नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। झारखंड के 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख की हुई घोषणा। बेरमो और दुमका में 3 नवंबर को मतदान, 10 को होगी काउंटिंग। कृषि विधेयक के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया धरना, राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। गिरिडीह पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता, हत्थे चढ़ा करोड़पति साइबर अपराधी, गिरफ्तार अपराधी को भेजा गया जेल। और वंशावली के आधार पर जमीन मापी कराने पर नाजिर ने की 5000 की मांग, मामला तीसरी का। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। बताया गया कि 3 नवंबर को उपचुनाव और 10 नवंबर को मतगणना होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को विभिन्न राज्यों के 56 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव के मतदान की तिथि 3 नवंबर और मतगणना की तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि 56 विधानसभा में झारखंड के भी 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। झारखंड के दुमका और बेरमो सीट फिलहाल रिक्त है। उपचुनाव की अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जबकि स्क्रूटनी की तिथि 17 अक्टूबर व नाम वापसी की तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक करोड़पति साइबर अपराधी को दबोचा है और गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। क्लीन स्वीप के तहत जिले के 4 साइबर थाना की पुलिस ने पिछले 24 घंटे के अंदर 26 साइबर अपराधियों को दबोचने में सफलता पाई है। सभी गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं साइबर अपराधियों के धरपकड़ के क्रम में साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 1 करोड़पति साइबर अपराधी को भी दबोचा गया है। करोड़पति साइबर अपराधी गांडे थाना क्षेत्र का रहने वाला पप्पू मंडल बताया जा रहा है। वह पुलिस की नजर में फरार चल रहा था और गांव में हार्डवेयर की दुकान चला रहा था। बताया जाता है कि पप्पू मंडल साइबर अपराध से बचने के लिए हार्डवेयर की दुकान चलाता है, जबकि उसका मूल काम साइबर अपराध करना है। पप्पू मंडल के घर जब पुलिस दबिश देने पहुंची तो उसका आलीशान घर देखकर पुलिस दंग रह गई। वहीं पप्पू मंडल के निशानदेही पर मंगलवार को उमेश मंडल, दीपू मंडल, गुड्डू मंडल, सत्यनारायण मंडल को भी धर दबोचा गया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस दौरान अपराधियों के पास से कई सामान भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस अन्य जानकारी जुटा रही है। तीसरी अंचल कार्यालय में एसीबी के छापे के बाद भी यहां कार्यरत कर्मियों की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आया है। मंगलवार को तीसरी के भंडारी पंचायत की मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाले एक व्यक्ति ने कार्यालय के कर्मियों पर घूस लेने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने जब सीओ से उसकी शिकायत की तो कार्रवाई करने के बजाय सीओ ने उसे फटकार लगाई। तीसरी के भंडारी पंचायत के किसानी व मजदूरी कर जीवन यापन करने वाला जागेश्वर बढ़ई लगभग 2 साल से जमीन पैमाइश के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहा है। अंचल के नाजिर शिव प्रसाद वर्मा द्वारा जमीन मापी के लिए सरकारी अमीन की व्यवस्था के लिए 5000 मांगने पर वह तिल मिला गया और सीओ हीरा मन्ना करकिट्टा के दफ्तर में जाकर नाजिर की उपस्थिति में उसकी शिकायत की। हालांकि सीओ उसकी शिकायत सुनने के बाद कोई कार्रवाई के बजाय पीड़ित जागेश्वर को ही डांट कर चुप रहने की नसीहत दे दी। इसके बाद भी पीड़ित जागेश्वर ने कहा कि हुजूर, पहले 500 रुपया नाजिर साहब को दिया हूँ और 5000 मांग रहा है, मेरा जमीन का पैमाइश करवा दीजिए। गरीब आदमी हूँ, अंचल आने में हर दिन 30 से 40 रुपए भाड़ा और खाने पीने में खर्च हो जाता है। भंडारी के जागेश्वर बढ़ई ने अंचलाधिकारी से अपील की
कि मेरे पूर्वज का रहती जमीन 50 डिसमिल जमीन में से मेरे हिस्से का जमीन वंशावली के अनुसार निकाल देने की मांग की थी, जिसके लिए 6 माह पूर्व मार्च में अंचल में एनआर का 1000 राशि भी जमा किया गया। इसके बाद भी नाजिर ने पहले 500 रुपए लिए। इसके बाद मंगलवार को जब नाजिर से पीड़ित ने अमीन के आने को लेकर पूछने गया तो नाजिर ने पीड़ित से 5000 रुपए की मांग की, जिसके बाद वह सीओ से शिकायत करने चला गया। आपने सर हम इतना ब्लॉक में कुछ काम नहीं है कि नहीं है, इतना घूम रहे हमने 40 रुपया लगता है भंडारे से तिथे आने में। एक ही बार बोल देते कि भाई ये चीज आपको क्या पड़ेगा। इसे बोल के पैसा मांग रहा था और पैसा बोला कि 5000 खर्चा करो तुरंत आ जाएगा अमीन। तो ये सब चीज सर कानून है कि नहीं है? कुछ पैसा दिए क्या? हम 500 रुपये दिए हैं, तो हम आगे आपका कार्रवाई करेंगे। 500 किसको दिए थे? नाजिर बाबू का। सर वही हमारे ही गांव के रहने वाला हमारे पास भी आज शिकायत किया कि हमें ज़मीन संबंधी मामला को लेकर के प्रखंड में 1 साल से लंबित है, घूमते घूमते मैं परेशान हो गया। यहाँ के अंचल कर्मी बोले कि मुझे 500 रुपया दो, तुम्हारा काम कर देंगे। उन्होंने बोला कि 500 रुपया दिए, तो आज तक भी मेरा काम नहीं हुआ। जब इसकी शिकायत अंचलाधिकारी को मालूम हुआ तो इन्होंने मिस्त्री को बोला कि तुम इस तरह का बात क्यों किया, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई है। ये दंडनीय बात है। जो कर्मी मिस्त्री से जो पैसा लिया है उसको डांटना चाहिए। ये इस तरह का मामला जो अंचल में है, जमीन संबंधी मामला बरसों से लंबित है। यहाँ के गरीब लोग परेशान हो गए हैं और जो रिश्वत नहीं देता उसका कोई काम नहीं होता। ये जांच का विषय है। जांच करके देखा जाए कि इस प्रखंड में जमीन संबंधी मामला अंचल अधिकारी में 3-4 वर्ष से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका निष्पादन आज तक नहीं हो पाया। जब इस मामले को लेकर मीडिया ने सीओ से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही वे पत्रकारों को ही फोटो लेने से मना करने लगे। हालांकि इस दौरान सीओ ने नाजिर पर पैसे मांगने के आरोप को बेबुनियाद बताया। नहीं बताइएगा सर, आपका ब्रीफ कर रहे हैं ना, आप वीडियो मत बनाइए। न्यूज लाइन के लिए तीसरी से रंजन कुमार की रिपोर्ट। कृषि विधेयक बिल के विरोध में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति ने टावर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सोमवार को नगर निगम के गेट के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित कृषि विधेयक 2020 के विरोध में राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय प्रदर्शन सह धरना कर राज्य के किसान, मजदूर एवं आम जनों की केंद्र सरकार द्वारा आवाज दबाने वाले कानून का विरोध किया गया। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीव कुमार सोनू ने कृषि बिल के कारण किसान और कृषि उत्पाद से जुड़े छोटे व्यापारियों को आगाह किया कि ये सीधा मंडी और एमएसपी को खत्म कर किसानों को उन्हीं की जमीन पर बंधुआ मजदूर बनाने की केंद्र सरकार की योजना है। अब वक्त आ गया है कि भाजपा की तानाशाही केंद्र सरकार की कानों तक ये विरोध मजबूती से पहुंचे और ये कानून वापस ले। मौके पर जिलाध्यक्ष संजय सिंह समेत जिले के सभी पदाधिकारी, प्रखंड समिति के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद थे। आज कृषि बिल को लाने के पीछे उद्देश्य सरकार का वही, आज जिसे हम देश का अन्नदाता कहते हैं, आज जिसकी मेहनत, जिसके परिश्रम की बदौलत हमारे थालियों तक अनाज पहुंचता है, आज उस अन्नदाता को कहीं न कहीं किसी के प्रति पास गिरवी रखने का प्रावधान हो गया। सरकार ये एक तरफ कहती है, केंद्र सरकार यह कहती है कि हम एमएसपी नहीं हटा रहे हैं। केंद्र सरकार साथ में ऐसी कहती है कि हम ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 7AC जिसके तहत जमाखोरी वर्जित है, उस कानून को हम समाप्त कर दे रहे हैं। ये दो विरोधाभासी पहलू कहीं न कहीं यह दर्शाते हैं कि सरकार उन किसानों के खिलाफ एक बिल ला रही है जो किसान संघर्ष करके अपना पेट पालते हैं और देश के लिए अनाज पैदा करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी जो कृषि बिल अध्यादेश बिना चर्चा के लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराकर राष्ट्रपति महोदय से अनुमोदित करा दिया गया है। उसके विरोध में पूरे देश में किसान और जनता आंदोलित है। इसी क्रम में
आज पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन किया गया है। आज गिरिडीह जिला मुख्यालय में नगरपालिका चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा इसी क्रम में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया और इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन समर्पित कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय के द्वारा उनके माध्यम से हम लोग इस जन विरोधी किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इन मुद्दों पर, इन किसान विरोधी बिल पर अगर कोई निर्णय नहीं लेती है तो किसानों के आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतरने का। बीते दिनों चिकनाडी में पानी लेने के विवाद में हुए मारपीट में 65 वर्षीय ननकू पंडित की मौत हो गई थी। इस मामले में मंगलवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों देवरी के चिकनाडी में कुएं से पानी लेने को लेकर हुए विवाद में घायल ननकू पंडित की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। इस संबंध में मृतक के पुत्र दिगंबर पंडित देवरी थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं इस संबंध में देवरी थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा ने बताया कि लिखित आवेदन के आधार पर आरोपी जितेंद्र पंडित, अवधेश पंडित और राजेश पंडित उर्फ राजकुमार तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बेंगाबाद मुख्य बाजार के एक प्राइवेट चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मेडिकल को सील कर दिया गया, लेकिन कोरोना नियम की अनदेखी करते हुए चिकित्सक द्वारा मेडिकल स्टोर को खोलने की बात सामने आ रही है। बेंगाबाद स्थित सरकार ड्रग्स हाउस में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बेंगाबाद प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। इसके बावजूद भी कोविड-19 का उल्लंघन करते हुए संचालक ने पुनः मेडिकल को खोल कर रखा, जिसके बाद कई मरीज उनके दुकान पर दवाई लेने गए। दुकान से दवाई खरीदने और बेचने का काम भी किया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक प्रैक्टिशनर जानबूझकर कोविड-19 की अधिमानता को ताक पर रखकर मेडिकल दुकान खोलकर इसका संचालन किए हैं। इस संबंध में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कोविड-19 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। विश्व हृदय दिवस के मौके पर सामाजिक संगठन मारवाड़ी युवा मंच की प्रेरणा शाखा ने शहर के चिकित्सक डॉक्टर LP सिंह को सम्मानित किया। मौके पर कई सदस्य मौजूद थे। विश्व हृदय दिवस के मौके पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा गिरिडीह की सदस्यों ने शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक LP सिंह को उनके क्लिनिक में जाकर शॉल और मेमेंटो देकर सम्मानित किया। यह कार्य अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा के नेतृत्व में किया गया। वहीं मौके पर सदस्य कविता रजगड़िया, सचिव आशा खंडेलवाल, प्रीति सिरोहीवाला, रिया अग्रवाल, श्वेता शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। आज मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर LP सिंह जी जो हृदय विशेषज्ञ रोग विशेषज्ञ है उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। खंडोली डैम के पास बहुप्रतीक्षित पावर सब स्टेशन का शिलान्यास गांडे व गिरिडीह विधायक ने संयुक्त रूप से किया। पावर सब स्टेशन के निर्माण होने से खंडोली व आसपास के लोगों को काफी लाभ होगा। बिजली आपूर्ति ठप होने से खंडोली पेयजलापूर्ति योजना में लगने वाले ब्रेक को दूर करने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। अब जल्द ही शहरवासियों को इस समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। मंगलवार को खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली आपूर्ति को लेकर पावर सब स्टेशन का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में गांडे विधायक सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, मेयर सुनील पासवान, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, युवा कांग्रेस नेता हसनैन आलम, मुखिया शमीम अंसारी समेत बिजली विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। आपने बता दिया, बहुत पुरानी मांग थी है और हमारी शहर की आबादी बढ़ती चली जा रही है और अगर खंडोली से पानी जाने के लिए लगातार 8 से 10 घंटे बिजली अनडिस्टर्ब्ड बिजली रहेगी तभी पानी यहाँ से शहर जा सकता है। तो उसी की व्यवस्था राज्य सरकार ने बिजली विभाग ने यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से
सब स्टेशन का शिलान्यास हुआ है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द ये बनकर तैयार होगा और 33 जो मेगावाट है बिजली यहाँ से जो प्रायोरिटी हमारी पानी की है जो यहाँ से खरीदी जाएगा और उसके बाद जो सरप्लस हमारा बचेगा बिजली तो आसपास के गांव के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। के खंडोली अवस्थित शहरी पेयजल आपूर्ति के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए डेडिकेटेड पावर सब स्टेशन बनाने के लिए भूमि के आवंटन का मसला था। यह भूमि विभिन्न कारणों से फंसी हुई थी। प्रयास करके सरकार की जितनी भी तकनीकी बाधाएं थी उन बाधाओं को दूर करके यथार्थ रूप में धरातल पर आज हम लोगों ने इस काम को पहुंचाया। मुझको बड़ी उम्मीद है कि आज 11 kV से चलने वाला खंडोली ट्रीटमेंट प्लांट अब 33 kV के डेडिकेटेड पावर लाइन से जुड़ेगा और यहाँ पर 5x2 मेगावाट का सब स्टेशन यहाँ बनने जा रहा है। तो कम से कम खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बिजली की जो आपूर्ति की समस्या है इसका स्थायी समाधान हो जाना है। गिरिडीह सहली जलापूर्ति योजना के तहत हमारा यो खंडोली पुराना ओल्ड प्लांट और नागार्जु प्लांट दोनों बिजली के चलते बीच बीच में प्रभावित होता था और इसके चलते है कि किसी शहरवासी को पानी मिलने में पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। लंबे अरसों से लगा हुआ था। जब से मैं यहाँ आया तब से लगातार ज़मीन की उपलब्धता के कारण नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण से ये प्रोजेक्ट अगले वित्तीय वर्ष में भी आ चुका था। लेकिन हम फॉरेस्ट विभाग को धन्यवाद देना चाहेंगे, गिरिडीह के उपायुक्त को धन्यवाद देना चाहिए। उनके प्रयास से ये हमें पावर सब स्टेशन के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई है और इसमें सारे बिजली विभाग को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग के प्रयास से शहर की आधी आबादी लगभग 1 लाख की आबादी को पेयजल अब निर्बाध रूप से मिलेगा। क्योंकि यहाँ ये पावर सब स्टेशन से जुड़ जाने से जो थंडरिंग का मामला आता था या आंधी तूफान में यदि तार गिरने का मामला उससे निजात मिलेगा और शहरवासी को निर्बाध रूप से पेयजल आपूर्ति होगी। गिरिडीह शहरी क्षेत्र की समस्या जो बरसों से चला आ रहा था, क्योंकि पावर कट होने से या अंधड़ तूफान आने से शहरी क्षेत्र के लोगों को पानी से वंचित होना पड़ता था। क्योंकि बिजली विभाग का जो सप्लाई पॉइंट था वहाँ से बिल चलते थे लेकिन अंधड़ तूफान के कारण नहीं पाता। लेकिन आज सब स्टेशन शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। चूँकि आज हमारे वर्षों से प्रयास था, हम अपने सांसद महोदय से आग्रह किए थे कि इसका निजात निकालिए। इस क्षेत्र के आसपास के लोगों को भी बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ के बेंगाबाद के लोगों की समस्या है और उन्होंने इस पर पहल करते हुए आगे बात को बढ़ाया और आज उसका फलाफल है कि आज शिलान्यास करने का अवसर मिला। इसके कारण यह लैंड क्लियरेंस पिछले महीने जाके हुआ है और इसकी लागत लगभग 2 करोड़ है सब स्टेशन की। सिविल वर्क वगैरह मिला के ये 2.5 से 3 करोड़ की योजना है और इसको पूर्ण होने का जो योजना शुरू होने से है वो तो 1.5 वर्ष का है, परंतु हम लोग कोशिश करेंगे 6 से 7 महीने में। जमुआ में भाकपा माले ने कॉमरेड इस्नुल हसन बरसू की 11वीं वर्षी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान कॉमरेड बसरू को याद किया गया। जमुआ में भाकपा माले ने कॉमरेड इब्नुल हसन बसरू का 11वीं वर्षीय व श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया और कॉमरेड बसरू जी को याद किया। मौके पर भाकपा माले के जिला सचिव मनोज भक्त, बगोदर विधायक विनोद सिंह, राज्य कमेटी सदस्य उस्मान अंसारी, अखिल भारतीय किसान महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरन महतो, जमुआ विधानसभा नेता अशोक पासवान, जिला परिषद सदस्य मनोवर हसन बंटी, माले नेता विजय पांडे, मीना दास, राजेश सिन्हा, असगर अली सहित सैकड़ों माले के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ विधेयक पारित किया है, जिनका एकमात्र मकसद कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट कंपनियों को प्रवेश दिलाने का काम है, जिसका भाकपा माले पूरी तरह विरोध करती है। आज संकट के घड़ी में जब पूरे देश में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, हम लोग कॉमरेड बसरू जी को, जिन्होंने इस पूरे जिले में किसानों को संगठित किया था और किसानों के अधिकारों के लिए उन्होंने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी और यहाँ लाल झंडा को स्थापित किया था। आज उनके बरसी पर हम लोग ये संकल्प लेंगे कि जो मोदी सरकार का फासीवादी नीति है, किसानों को जो गुलाम बनाने का नीति है, कॉरपोरेट गुलाम बनाने की नीति है, उसके खिलाफ हम आंदोलन को जोरदार करेंगे और यहाँ किसानों की आवाज़ को हम सड़कों से लेकर के संसद तक पहुँचाएंगे, उनकी आवाज़ को, ताकि दबाया नहीं जा सके। हम आज से एक नया अभियान, किसानों को जगाओ अभियान शुरू करेंगे। आज बसरू जी की तिथि पर
यही हमारा संकल्प होगा, यही हमारी प्रतिबद्धता होगी। देवरी क्षेत्र में नावाडी में एकल अभियान के तहत आचार्यों का अभ्यास वर्ग ओमकार वंदना के साथ पुनाद जयघोष के साथ समाप्त किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। देवरी क्षेत्र के नावाडी में एकल अभियान के तहत आचार्यों का अभ्यास वर्ग ओमकार वंदना के साथ उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय नावाडी में सुबह 9 बजे की गई और पुरनाथ जयघोष के साथ शाम 4 बजे समापन किया गया, जिसमें विभिन्न एकल ग्राम से किसान शामिल हुए। अभ्यास वर्ग समाप्ति के पश्चात एकल कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक किसानों को 10 फलदार पौधे दिए गए। इस संबंध में जिला संस्कार शिक्षा प्रमुख राजकुमार वर्मा ने कहा कि इस संस्था के माध्यम से हम लोग गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और एक शराब मुक्त दहेज मुक्त समाज निर्माण का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। मौके पर जिला संस्कार शिक्षा प्रमुख राजकुमार वर्मा, अंचल प्रशिक्षण प्रमुख विनोद सिंह, राजेंद्र ठाकुर, सत्संग साधन प्रमुख जयदेव तुरी, आचार्य संजय वर्मा, मीना देवी, निशा कुमारी, रूबी देवी, बैजनाथ प्रसाद आदि मौजूद थे। गिरिडीह के बरगंडा के रहने वाले अजीत कुमार सिंह ने 17 वर्षों के शोध के बाद गणित में x का मान निकालने में सफलता पाई है। देखिए न्यूज़लाइन की खास रिपोर्ट। गणित का अपने आप में न सिर्फ एक अलग महत्व है, बल्कि इसकी पूरी गणना साइंस पर आधारित होती है। ऐसे में गणित में अगर कोई शोध करता है तो वे अपने आप में किसी शख्सियत से कम नहीं माने जाएंगे। ऐसे ही एक शख्सियत हैं गिरिडीह के बरगंडा के रहने वाले अजीत कुमार सिंह। इन्होंने करीब 17 वर्षों के शोध के बाद गणित में x का मान निकालने में सफलता पाई है। गणित के पंचम भाग के x का मान निकालने के बाद वे काफ़ी उत्साहित हैं और इसे छात्रों के लिए काफ़ी फायदेमंद मान रहे हैं। गौरतलब है कि अजीत कुमार सिंह वर्तमान समय में बिहार के पूर्वी चंपारण के मधुबन बालिका उच्च विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गिरिडीह हाई स्कूल से की है। उसके बाद गिरिडीह कॉलेज से बीएससी करने के बाद उन्होंने बीएड किया और बिहार में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हुए। अजीत कुमार सिंह की माने तो वे गणित के शोध में 1993 से लगे हुए थे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अब तक गणितज्ञ के इस पंचम भाग में x के मान को निकालने में किसी को भी सफलता नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद इसका हल निकालने में सफलता हासिल की है। उनका दावा है कि आने वाले समय में छात्रों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद होगा। इधर खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के गणित के विभाग के प्रोफेसर अर्जुन कुमार राय का कहना है कि अजीत कुमार के इस रिसर्च को उन्होंने काफ़ी गौर से देखा और पाया कि इस सॉल्यूशन में वाकई गणित के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और इससे छात्रों को काफ़ी फायदा होगा। कहा कि इसे गणित के कोर्स में शामिल कर इसे सम्मान देना चाहिए। नहीं, सही में बिल्कुल ये मैंने नई चीज़ निकाले हैं। ये आज तक किसी ने निकाला नहीं था इसका सॉल्यूशन, तो ये नई चीज़ है और गणित में इसको शामिल करने से नई क्रांति आएगी गणित विभाग में और बिल्कुल इनकी प्रतिभा का ये सम्मान होना चाहिए। किसी ने नहीं निकाला था, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने देखा इनके सॉल्यूशन को, अक्षरशः सही है सॉल्यूशन। इनकी प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए, इसको शामिल करना चाहिए। गणित में नई खोज है तो गणित में नई क्रांति आएगी अगर इसको शामिल किया जाए। जैसे क्यूबिक रूट का वैल्यू निकाला गया है, स्क्वायर क्वाड्रेटिक का निकाला गया है,
क्यूबिक का, लेकिन क्विंटी की इक्वेशन में एक्स का वैल्यू आज तक किसी ने नहीं निकाल पाया था। और लोगों ने कहा था, गणित के जानकारों ने, कि ये असंभव है, इम्पॉसिबल है, नहीं निकल सकता है। लेकिन बड़ी मेहनत करने के बाद इन्होंने निकाल लिया। तो ये बिल्कुल सही है, मैंने सॉल्यूशन को देखा है, बिल्कुल सही है और इनकी प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए और गणित में इसको शामिल किया जाना चाहिए। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।